नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेल टीवी। स्टेटमेल टीवी ने एक सीरीज शुरू की हुई है यादें पुरखों की। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों से बात करते हैं। वह बुजुर्ग जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में आए। उन्होंने वहाँ पर बड़ी जातियाँ सही, बड़े जोर जुल्म सहे और वो दर्द भरी कहानी हम उनसे सुनते हैं कि किस तरह से उनके साथ क्या क्या घटनाएं वहाँ पर घटी, वहाँ पर किस तरह का माहौल बना था, उनका बचपन वहाँ पे कैसे बीता, वहाँ पे उनके सहपाठी कैसे थे, किस तरह का माहौल था। ये सारी बातें हम यादें पुरखों की कार्यक्रम में आपसे हमेशा शेयर करते हैं। आज भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं 92 ईयर्स ओल्ड, 92 साल के हमारे माननीय मोहनलाल दुरेजा जी, जो यहाँ नहर कॉलोनी फतेहाबाद में रहते हैं, जिनका जन्म 15 जनवरी 1930 को पाकिस्तान में हुआ। वो आज हमारे बीच हैं मोहनलाल जी। हम आज उनसे पाकिस्तान के बारे में, वहाँ के अमन के बारे में, वहाँ की मोहब्बत के बारे में और वहाँ की जो बाद में नफरतें हुई उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले हमारा आपसे आग्रह है कि यदि अभी तक आपने स्टेटमेल टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पर जाकर फेसबुक पेज स्टेटमेल टीवी को भी लाइक और शेयर करें। मोहनलाल जी, आपका स्टेटमेल टीवी में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पाकिस्तान में जन्म कब और कहां पे हुआ था जी? फतेहपुर में हुआ था जी। फतेहपुर गांव का नाम है जी? मतलब ठीक ठीक शहर था। अच्छा जी। अच्छा जी, वो मैं दाई का नाम बता देता हूँ, अल्लाह रखी उसका नाम था। अच्छा। मेरी माँ की बहन बनी हुई थी। अच्छा जी। वो दाई जो थी? हाँ जी, वो मतलब है इस सड़क जितना सफर था यहाँ से लेकर उसका घर का जी। हाँ जी, माहौल बहुत अच्छा था और वहाँ मेरा जन्म हुआ था, फतेहपुर गांव में। फतेहपुर गाँव में। आपके पिताजी का क्या नाम था जी? लखमाराम। लखमाराम जी। हाँ। तो वहाँ पे पिताजी और दादाजी वगैरह क्या काम करते थे जी? देखो जी, दादाजी का तो मैं थोड़ा जानता हूँ। जी जी जी। और पिताजी जमीन थी कुछ, हमारे खजूरों के बाग थे जी, वहीं फतेहपुर में जी? फतेहपुर में ही। अच्छा। खजूरों के बाग थे और मुझे भी शौक था खजूरों में जाने का, खेती करने का खजूरों की। हाँ, उसकी खेती नहीं होती। अच्छा, वो बस पौधे लगे होते हैं और तोड़ने होते हैं। वो जी बहुत पता नहीं कितने चुबारे तक जाती हैं खजूरें। अच्छा बहुत जी। बहुत ऊपर से आप देखो ना, मैं ऊपर खड़ा हूँ तो आपको डर लगेगा, मुझे नहीं लगता था। अच्छा भाई ये कहीं गिर न जाए। आप खजूर के पेड़ पे चढ़ जाया करते थे? चढ़ जाया करते थे जी, वहां से खजूर तोड़ते थे। अच्छा। फिर वो ऐसे था जी, मोटा रस्सा। अच्छा। इतना उधर खजूर के लगा लिया और इधर कमर के साथ। अच्छा जी। ये ऊपर करते गए, पाँव ऊपर चढ़ते गए, पाँव ऊपर करते गए रस्से पे? हाँ जी। अच्छा जी। रस्सा तो यानी कि ये है ना, हाँ जी, इसके रस्सा चारों तरफ घेर के और अपनी कमर के साथ बांध दिया। ठीक है जी। साइड में गांठ दी। हाँ जी। वो इसको ऊपर करते गए और अच्छा। पाँव नीचे से ऊपर खींचते गए, वो इसको ऊपर करते गए रस्से को। हाँ जी हाँ जी। इस खजूर से। अच्छा। और पैर जो हैं उसके इतने इतने छोटे होते थे। हाँ जी। पैर रखने के। अच्छा। अच्छा जी, वो पैर रखते गए, ऊपर चढ़ते गए। अच्छा। वो जब पूरी बुलंदी पर पहुंच गए हाँ जी। तो जो रस्सा था, रस्सा यहाँ भी था, यहाँ भी था, क्योंकि उसके चारों गिरा हुआ था जी। चादर बिछा दी ऊपर। हाँ जी। आधी इधर लटका दी, आधी इधर उस पे, ऐसे तोड़ते गए। अच्छा। तो आपको उस टाइम जब आप छोटे थे तो वहां पे क्या किस तरह के खेल बच्चे खेला करते थे? देखो जी, खेल जो खेलते थे ना, बारिश में ज्यादा खेलते थे। वो नॉलेज नहीं होती थी 15-16 बच्चे में, साल के बच्चे को। अच्छा जी। नॉलेज, नंगे फिरते थे बारिश में। अच्छा। कोई जनानी नहीं कहती थी, कोई बाजार में जाते थे, कोई आदमी भी नहीं कहता था ये क्या कर रखा है। अच्छा। कि इतनी नॉलेज बिल्कुल नहीं थी किसी को भी। नहीं, जैसे आजकल तो बच्चे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। जी। जब आप बहुत छोटे थे तब क्या गुल्ली डंडा? हाँ, गुल्ली डंडा था, गेंद अच्छा। खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, अच्छा। बस यही खेलें थी। वो यहाँ वाली खेलें नहीं थी,
वो अच्छा। तो सादा जमाना था जी, बिल्कुल सादा। बुजुर्ग बहुत सादे थे, चोटियां रखते थे, अच्छा लांग निकालते थे, बिल्कुल सीधापन था सबका। अच्छा। हाँ जी। तो वहां पे फिर आप स्कूल भी गए थे जी? हाँ जी, स्कूल गया था, वही- मदरसा। मदरसा बोल हाँ जी, दीजिए। हाँ जी। तो वो मदरसा गांव में फतेहपुर में ही था? फतेहपुर में ही था जी, यानी कि वो पक्का नहीं था, थोड़ा पक्का था, बाकी कच्चा था। अच्छा। फर्श भी कच्चा था। अच्छा। हाँ जी। और वो टीचर कैसे थे जी, पढ़ाने वाले? टीचर जी, पहली जमात में एक कमरा होता था जी, बहुत बड़ा लंबा, अच्छा। चौड़ा तो होता 12-13 फुट का, हाँ जी। लंबाई बड़ी थी। उसको बोलते थे, जैसे आप छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उस वक्त निक्की पहली, अच्छा यानी कि बड़ी पहली अच्छा। एक कमरे में थी। मतलब पहली दी 2 क्लासा थी? हाँ जी, पहली की 2। निक्की पहली ते हाँ जी, बड़ी पहली। बड़ी पहली। हाँ जी। अच्छा वो उस्ताद रहीम बख्श थे, अच्छा उसको पढ़ाने वाले इसको बच्चों को। अच्छा। अच्छा जी। मतलब फिर जो टीचर सी वो सारे मुस्लिम सी? हाँ, वो मुस्लिम था। अच्छा अच्छा, आगे दूसरी में बैठे जी। वो थे पोखरदास। अच्छा अच्छा, वो पढ़ाते थे। हाँ जी। तीसरी में गए अपना सरदार शाह, अच्छा तुर्की वाली टोपी थी उसकी, अच्छा। देखी हुई ना? हाँ हाँ बिल्कुल वो देखी लंबी जी, पूंछ जी, होती है, जी। वो पढ़ाते थे। अच्छा जी। और चौथी में मौलवी मोहम्मद आरिफ, अच्छा उससे पढ़े थे, कूटते थे बहुत, छिल पड़ते थे, अच्छा। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे? बहुत पीटते शरारती थे आप? ना। वैसे मैं शरारती नहीं था जी। एक बार जी, उन्होंने जो सवाल किया, एक रेजिमेंट जी। इतने घंटे इतने मिनट में इतना सफर करती है, हाँ जी। और 2 घंटे इतने मिनट इतने सेकंड में कितना सफर करेगी। अच्छा जी। मैंने उस सवाल को रट लिया था, अच्छा जी। यानी कि गिनता नहीं था, हाँ जी। लफ्ज रट रखे थे। ठीक है जी। अच्छा जी, वो लफ्ज रट के मैंने सवाल फटाफट निकाल कर दे दिया। अच्छा। उन्होंने शाबाशी दी? शाबाश दी, कमाल कर दी भाई तूने तो। अच्छा। क्यों, था तो रटा हुआ, हाँ जी। गिनती तो की नहीं। और मेरे आगे मॉनिटर बैठा था, जो मॉनिटर होता है ना, हाँ जी। समझते हो ना? हाँ बिल्कुल जी। हाँ जी। अच्छा, वो मॉनिटर मुझे बोला रुपए कितने आते हैं? मैंने कहा भले लोग, इसमें रुपए का क्या सवाल है, हाँ जी। रुपये का तो नाम ही नहीं है। हाँ जी। मास्टर ने देख लिया, मुझे पकड़ लिया, अच्छा जी। क्या बताया इसको? मैं कहा जी ये बोला है कि रुपये कितने आते हैं। हम्म, तो मैंने कहा इसमें रुपये को, यहाँ से बाल बड़े बड़े थे, अच्छा ये पकड़ कर ऊपर लेके तले नीचे फेंक दिया, अच्छा मेरे यहाँ से खून भी निकल आया कुछ। अच्छा यानी पिटाई बहुत की थी अच्छा कुल मिला के। अच्छा ऊपर मेरे पिताजी आ गए रोटी देने, अच्छा जी। वो देख रहे थे, बोले कि और पीट ले। अच्छा मेरे पिताजी ने कहा और पीट, ये तो थोड़ा ही पीटा है तुमने, अच्छा जी। पीट ले। और चुप करके बैठ गया वहाँ। तो मुझे पकड़ कर चल बेटा घर चल। वो जो मास्टर था वो हेड मास्टर, हाँ। 5वीं 6वीं को पढ़ाता था। अच्छा जी। 5वीं 6वीं के बच्चे 2-4, 5वीं के 2-4 छठी के इतने पढ़ते थे। अच्छा। चौथी से आगे कोई नहीं जाता था। अच्छा जी। उसने समझाया मेरे पिताजी को, आइंदा ऐसा काम नहीं होगा। अच्छा। मैंने कहा मेरा कसूर ही नहीं है, मुझे तो मुफ्त की पिटाई मिल गई है। हाँ जी। हाँ जी। कसूर तो हो तो फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक बात है जी। ना मैं किसी से नकल मारी है, ना मैं किसी को सवाल बताया है। इसने रुपए पूछ लिए, मैंने कहा रुपए कैसे आएंगे इसमें। हाँ जी। चलो जी, वो छूट गए, वो तो ठीक हो गया जी। अच्छा जी। 4 जमात में पढ़ा और इम्तिहान आ गया। अच्छा जी। जल्ला था जी 3 मील पे। अच्छा, गांव का नाम है जल्ला? जल्ला। तो हमारे उसी मौलवी मोहम्मद आरिफ ने बताया हिंदू जो हैं गुरुद्वारे में जाएं, मत्था टेक के आओ, अच्छा। और मुसलमान मस्जिद में जाके करके आओ। चले गए जी। उन्होंने फिर हमारे को पीछे लगा लिया और जले
गए अच्छा। इम्तिहान देने। अच्छा। बड़ा फाटक था जी जल्ले का। तो वो इम्तिहान ऐसे होता था जी, कमरा लंबा, अच्छा जी। चौड़ा कोई 12-13 फुट ही होगा। तो बिठा दिया लाइनवार, 2-3 लाइनें बन गई। एडीआई साहब को एडीआई साहब कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हैं? अच्छा, वो दूसरे दरवाजे में बैठ गए और कमरे में। अच्छा जी। तो हम और कमरे में हैं। उनका जो मुंशी था सवाल बताने वाला, वो हमारे कमरे में अच्छा जी। बोलता गया, सवाल निकालते गए। अच्छा जी, वो सवाल कैसे थे? हमने स्लेट पर सवाल लिख दिया। अपने बस्ते होते थे, ये रुमाल होता है ना, रुमाल में किताब है, कॉपी है, ज्योग्राफिया है। ज्योग्राफिया समझते हो? हाँ जी, हाँ जी। भूगोल। भूगोल। हाँ जी। अरे जी, वो फिर वो बस्ते के ऊपर स्लेट को मुद्दा कर दिया। अच्छा। सब बाहर चले गए। अच्छा। वो साहब आए, वो देखते गए, साहब के सवाल देखते गए, एक एक बस्ते पर गए। अच्छा जी। वो नंबर लगाते गए, यस या नो समझो। ठीक है जी। तो 3 सवाल बताते थे, 3 में एक ठीक है, पास है। अच्छा जी। हाँ जी। दूसरा तख्ती लिखवाते थे, हाँ जी। तख्ती लिखवा के वो भी ऐसे। बस यही कुछ था इम्तिहान में। अच्छा अच्छा जी। मेरे 2 सवाल ठीक थे, एक गलत था। अच्छा। गलत कोई अपनी गलती से हो गया था, तो समझो ठीक पास हो गया ऐसे। तो आपको जो आपके साथ बच्चे पढ़ते थे, सहपाठी थे, हाँ जी। कोई याद आता है? कोई साथ पढ़ने वाला? पढ़ने वाले तो याद आते हैं। कोई नाम याद आता है? बताना चाहोगे हमारे? नाम हाँ कुछ हैं, लिख रहे हैं। नहीं, आप बताओ, बोलो आप कौन कौन से नाम? एक तो था जी, हम देखो उसके साथ कोई दास, राम, लाल नहीं लगाते थे। अच्छा अच्छा जी। ऐसे क्यों, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दयाला था एक, अच्छा जी। हुक्मचंद था, अच्छा भगवाना था, अच्छा। हिमता था, और मुसलमान करीम थे, करीम बख्श था। अच्छा जी। कई मुसलमान और भी थे, कुछ याद में नहीं है। अच्छा। वैसे बहुत सारे थे जो क्लास फेलो हमारे। स्कूल में खेल किस तरह के होते थे? खेल वर्जिश कराते थे जी। अच्छा। वर्जिश अब मैं कहूँ तो काफी नहीं नहीं, वैसे बता दो, पीटी कराते थे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बाकी और कुछ नहीं था। कोई और, कोई वॉलीबॉल, कोई ना फुटबॉल? ना ना, कुछ नहीं था जी। कबड्डी? कबड्डी भी नहीं थी। अच्छा। बस यही था जी, ये ऐसे ऐसे या फिर पैरों से हाँ, लेफ्ट पीटी। राइट, हाँ लेफ्ट जी, हाँ राइट। जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ऐसे करते थे। अच्छा। स्कूल के बाद कभी जब उनसे किसी, जो आपके सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे, उनसे फिर बाद में कभी संपर्क हुआ? बाद में देखो जी, ये तो कई मोहल्ले के थे मेरे के। अच्छा। हम रोज ही इकट्ठे बैठते थे, पढ़ते थे। जब छुट्टियां होती थी ना महीने की, सवाल बताते थे 80-90 सवाल। अच्छा ये जी। करके आना है और तख्ती लिख के आनी है। मैंने जी, गुरुद्वारा था हमारा, पीपल अंदर था। अच्छा। मैं सीधा स्कूल से निकल कर उस पीपल के नीचे जाके बैठ जाता था, सवाल 80 निकाल के, अच्छा। तख्ती लिख के घर जाता था, फिर रोटी खाता था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो चौथी के बाद आप आगे नहीं पढ़े? आगे नहीं बढ़े, मैंने पहले कह दिया, मुझे शौक नहीं था, खेलने का शौक था। तो फिर आपने उसके बाद क्या किया वहां पे चौथी के वो बाद? चौथी पढ़ के जी, वो खजूरों के बाग थे ना, हाँ जी, हाँ जी। 6 यानी कि विशाख महीना है ना, उसमें वो थोड़े पकते थे। अच्छा अच्छा जी। खजूर पकती थी थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आध पा निकल आई सारी खजूर में से, नहीं तो वहां से तो बहुत ज्यादा निकलती है। हाँ जी। फिर मैतों को देते थे। अच्छा जी। वो मैते उसको खुश होकर फिर इनाम देते थे। अच्छा। हाँ जी। जब ये भरियाल हो गई ना खजूर, विशाख, जेठ, हाड़, सावन, ये 3 महीने बहुत खजूर होती थी। अच्छा। और भादों की कोई कोई खजूर। तो ये मंडी में बेचने जाते थे खजूर को जी? हाँ जी। कौन सी मंडी लगती थी आपको वहां पे? मंडी अपने गुरुद्वारे में थी। अच्छा, गुरुद्वारे में थी। टोकरे ले आए जी। हम्म। टोकरे, एक तो छोटे मुंह वाला होता है टोकरा, अच्छा। इतना हो गया, मुंह छोटा हो गया। हाँ जी। एक ऐसे टोकरा होता है मुंह खुले वाला, अच्छा अच्छा। है जी, हाँ जी। जो सिर पर रखते थे ना,
छोटे मुंह वाला यहाँ और उसके ऊपर चौड़े मुंह वाला ऊपर। अच्छा, ये धूप कड़ाके की होती थी, कोई पता ही नहीं चलता था हमें। तो करेंसी कैसी होती थी? नोट होते थे, सिक्के होते थे? नोट भी होते थे, इसमें मुझे याद नहीं आया जी। अच्छा मेरे पास एक आना, अच्छा एक दो आने, अच्छा, 2 आने हाँ जी, और 1-2 पैसे भी होंगे। मैं कल याद करता रहा, मैं ले जाऊंगा, अब याद नहीं रहा, मेरे पास है वो। अच्छा, स्कूलों में खर्ची भी मिलती थी? स्कूलों में नहीं मिलती थी, घर से ले जाते थे। हाँ, नहीं, घर वाले खर्ची देते थे स्कूल जाने में? देते थे। कितनी खर्ची थोड़ी, मिलती थी? बहुत थोड़ी। कितनी? मैं तो पिताजी से मांगता था पहले, तो वो देते नहीं थे। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा, फिर माँ से मांग लेता था। हाँ जी, माँ कहती थी अभी दानों की झोली भर ले, अच्छा जाके बेच दे, पैसे ले ले, चाहे चीज खा ले। ठीक मेरी है। माँ ऐसी थी। अच्छा अच्छा, तो पैसे उस वक्त देखो जी, अक्ल इतना नहीं था। हमारे गुरुद्वारे के पैसे पड़े होते थे घर में, अच्छा जी, उधर से भी मैं बटोरता रहता था। अच्छा अच्छा, खर्चता था, अच्छा जी, गुड़ वाला टांगर खाता था। अच्छा। तो यानी कि मैं मजे लेता था। तो इतने से दाने में कितनी चीजें आ जाती थी खाने की जी? देखो जी, एक होता है टोपा, अच्छा 2.5 सेर का होता था। अच्छा, तो जैसे डोंगा है ना, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे हाँ जी, हाँ जी, डोंगा 2.5 सेर का। अच्छा फिर पड़ोपी, अच्छा, उसको पड़ोपी बोलते थे, वो थी ये 2.5 सेर, 2.5 पा की। अच्छा। वो उसके 2 आने 4 आने पड़ोपी के हिसाब से देखते थे। तो 2-4 आने में कितनी चीज आ जाती थी? बहुत बहुत। बहुत 2-4 आने तो बहुत थे जी। अच्छा 3 रुपए मन गेहूं था, अच्छा, 40 सेर, हम्म, और 3 रुपए घी देसी। अच्छा बहुत बढ़िया ऐसा घी था जी। हमारे घर में लोग वो जैसे दरिया पे सेसा करते थे, जी जी, आप सेसा समझता हूँ, चूरी बांटते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तलते थे, घी हमारे से ले जाते थे। अच्छा घी का पीपा जब अंदर से खुला, गली में खुशबू गई। अच्छा, ऐसा किसी को ये नहीं था भाई ये घी में कुछ डालना है, अच्छा, ये दिमाग में भी नहीं थी ये चीज, अच्छा। और दूध में भी नहीं। तो आपने दूध वाले पशु रखे हुए थे? हाँ, अच्छा। घर में वो पिताजी करते थे, मैं तो नहीं करता था। अच्छा। वो करते थे। भैंस दूध उस टाइम बेचते भी थे जी? ज्यादातर बिलोड़ा होता था, मिलोड़ा होता था, घी अच्छा, बनता था। अच्छा, घी जब देखो उन बातें तो बहुत नीचे निकलती हैं। हाँ जी, मेरी माँ रात के 12 बजे उठती थी, अच्छा, चक्की पीसती थी, हम्म, और फिर 4 बजे रेड का। अच्छा, जब रेड का हो गया तो मैं सोया हुआ था, ऐसे पकड़ के सीधा बिठा दिया। अच्छा, 3 पाव गिलास वो बूरे का भरकर, अच्छा। जैसे कि आध मक्खन आधा आया आधा, हुआ। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। वो मुझे मेरे मुंह के साथ लगा देती थी, मैं नींद में पी जाता था। अच्छा। मुझे पता नहीं होता था। अच्छा, तो फिर मुझे सुला देती थी। अच्छा जी, फिर जब ये नहीं था हम्म, तो मुझे भूख लगती थी सवेरे सवेरे। मैं जब ये पी लिया, अम्मा मुझे आज भूख ही नहीं है। क्यों? पेट पेट पहले भरा हुआ है। 3 पाव 3 पाव का गिलास होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो गांव था, हाँ। वहां पे उसमें कोई बस वगैरह आती थी? है जी? बस आती थी कोई गांव में? ना जी, बस नहीं थी। सड़क थी गांव में? कच्चे रास्ते सारे। अच्छा, जो तहसील थी ना, वो कोई 1.5 मील ऐसे रहता, वो फिर नहर थी। अच्छा, नहर पे मैलसियां तहसील। मैलसी तो मैलसियां तहसील तक जाने के लिए भी बस नहीं थी? कुछ नहीं था। तो किस चीज पे जाते थे तहसील में? गधे खोते, अच्छा, पैदल, अच्छा, अच्छा। साइकिल। सारे शहर में साइकिल भी एक था, क्यों चलने की जगह नहीं थी। उस टाइम कोई टाकी सनीमा कुछ होता था जी? ना जी, कुछ नहीं था। मैलसिया में भी नहीं था? मैलसी में जी मुझे कोई ध्यान में नहीं है। मुल्तान में? मुल्तान में तो थे। अच्छा, कभी देखने का मौका मिला वहां ना पे? जी नहीं, वहां गए नहीं। अच्छा, ये माँ बाप 2 मील पर नहीं भेजता था कला। अच्छा। हाँ जी। तो वहां पे जो है टाइम पास करने के क्या साधन थे लोगों के? सारों के काम लगे हुए थे। अच्छा, सब काम लगे हुए। दोपहर को सो जाते थे, जैसे जैसे काम जिसके जिम्मे था,
कोई पनीरी लगा रहा है, कोई तंबाकू लगा रहा है, कोई लहसुन लगा रहा है, कोई मतलब अपने जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे पिताजी प्याज बीजते थे, थोम बीजते थे और तंबाकू बीजते थे। सारे आदमी काम लगे हुए थे, किसी को चिंता नहीं थी। किसी के घर में पैसा है नहीं है, हंस रहा है, सब खुश थे। हाँ, रो नहीं रहा कोई भी, हंसते अच्छा। थे। तो आपकी शादी वहीं पे हुई थी? मेरी शादी यहाँ हुई है। यहाँ हुई है? हाँ जी। अच्छा। मैं नागपुर में था। अच्छा। हाँ जी। तो वहां पे आपके रिश्ते की बात नहीं चली थी? कहाँ? पाकिस्तान में? पहले तो छोटी उम्र में नहीं हो जाती थी? हाँ, छोटा, मैं 27 साल का था मैं। अच्छा, आपकी यहाँ आके हुई है? यहाँ हुई है। वहां पे वैसे शादियां किस तरह की होती थी? शादियाँ जो होती थी जी, मैं आपको बताऊं, जो बारात जाती थी तकरीबन अपनी चूड़ी कोट के अच्छा। साथ ले जाती थी। अच्छा। लड़की वाले पर बोझ नहीं होता था। अच्छा। अच्छा। या वहाँ अपनी बनाते थे लड़के वाले। अच्छा। हाँ जी, वहां अपनी बनाते थे? अपनी बनाते थे, लेकिन लड़की वाले को कुछ तकलीफ नहीं मिलती थी। अच्छा। क्यों, गरीबी थी बहुत। अच्छा। हाँ जी, ये लड़के वाले या चुरमी ले गए या वहाँ करना है तो उखल मोला वो देते थे और कढ़ाई वगैरह सबको दे देते थे, घी वगैरह आटा वो अपना होता था। चूड़ी भी हम आप कूटते थे। अच्छा। वो नहीं कूटते थे। अच्छा। हाँ जी। तो फिर लड़की वाले क्या सर्विस करते थे? वो क्या देखो जी, लड़की वालों के भी काम सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इस काम में वो खेचला नहीं थी उनको। तो बारात जो है किस चीज पे जाया करती थी? ये गधे घोड़े अच्छा। और या पैदल यात्रा, पैदल? बस। तो कितने दिन वहां रह जाते थे जी लड़की वाले? वो तो एक दिन की। अच्छा। हाँ जी। वो लड़की वाले क्या सेवा करते थे इस? वो रात को जी बारात गई, रोटी दे दी, सवेरे भेज दिया पुट्ठा। अच्छा। ऐसे ही, कोई अच्छा। जलपान नहीं होता था। कोई जलपान करवाता था नहीं था, नहीं। अच्छा। बैंड बुंड भी होता था जी कोई? वो बैंड जी, एक तो नगारा आपने देखा हुआ होगा। हाँ जी। नगारा बड़ा होता है। हाँ जी। हाँ जी। वो होता था, ढोल होता था, या वो सरनाई वो इतनी लंबी हाँ जी, हाँ। मुंह से बोलते थे। एक दकनी होती थी गले में डाल हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे। अच्छा। हाँ जी। और रात को रात को होती थी, दिन को नहीं। अच्छा जी। वो मिसाल मिरासी होते थे ना, हाँ जी। उनके आदमी मिसाल लेके, मिसाल किसको कैसे है जी? आग जलती थी जी। हाँ जी। हम्म। मतलब ये लाठी को कपड़ा बांध दिया, हाँ जी, हाँ जी। तेल डाल दिया, रोशनी के लिए? रोशनी के लिए। बस अच्छा। इतनी रोशनी होती थी। अच्छा। बस ज्यादा नहीं। लाइट नहीं थी उस टाइम? ना जी, अच्छा। रास्ते कच्चे थे बिल्कुल। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। तो फिर वो नाचते हुए जाते थे बारात में जी सारे? ना जी ना, नाचते नूचते नहीं। अच्छा, उस टाइम नाचने का रिवाज नहीं ना, था? नहीं था। अच्छा, कई शादियों में सुने हैं कि वहां नाचने वाली भी आती थी जी? देखो जी, कोई मुअज्जिज आदमी हो, हाँ जी। हाँ जी। लैंडलॉर्ड हो, वो भला ही मंगवा ले। अच्छा। नहीं तो तकरीबन गरीबी होती थी। अच्छा। हाँ जी। तो दहेज में क्या देते थे उस टाइम जी? दहेज में बहुत थोड़ा होता था जी, बस सादे सूट, सादे। हाँ जी। तो ये खाल पेवा दे दिया, गौदान किसी ने करनी है तो कर दी। ये कोई थोड़ी बहुत मिठाई, मूंगफली, तपासा, कोई कपड़े लिट्टे, दूसरों के नहीं, वो उनके घर के कपड़े देंगे, उनके घर वालों के। अच्छा। लेकिन ये नहीं मामा है, फूफा है, ये है, वो नहीं होता। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। वैसे आपस ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ मोहब्बत किवें सी? बहुत अच्छी मोहब्बत थी जी। मुसलमानों के ऐसी थी जी, मुसलमानों के साथ भाईचारा पूरा। हम नौकर रखते थे, मुसलमानों को रखते थे खजूरों में। अच्छा जी। हाँ जी। सिर्फ हम नहीं चढ़ते थे, नौकर भी रखते थे। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। 8 आने दिहाड़ी थी जी, सवेरे से लगाकर शाम तक ऊपर चढ़ना, नीचे आना, ऊपर चढ़ना, ठंडी लेते थे। आपस में मतलब पूरी मोहब्बत सी? हाँ, पूरी मोहब्बत थी उस वक्त। फिर ये माहौल खराब किवें होना शुरू होया है? ये माहौल जी, वैसे तो तुसी पढ़े लिखे हो, मैं तो एक अनपढ़ इंसान। नहीं, थोड़ा अनुभव है, तुसी अखा नाल वेखी है। नहीं, फिर भी देखो, यहाँ जो रोला रप्पा हुआ था, हाँ जी।
1919 में लाला लाजपत राय को मारा था। हाँ जी, जलियांवाला बाग में लाठियों से मारा था। ठीक गल है हैं जी। जी। यहाँ की लड़ाई जंग जो थी वो उस जंग को देखते हुए एक मेल्सन थी ना, हाँ जी, तहसील। हाँ जी, अब मैं बैठा हूँ ना, वहाँ हमारा घर उधर है, समझो मैं इधर से हम बैठे हैं, इधर मेल्सी है, अच्छा, ये नहर है हाँ जी, हाँ जी, बीच में, इधर फद्दा है, अच्छा, फद्दा गांव, हाँ जी, हाँ जी, वो मुसलमानों का था, हिंदू भी थे। वो एक रईस आजम मुसलमान, हाँ जी, हाँ जी, उसका कोई अंदाजा नहीं है कितनी जमीन, कितनी खूह, कितने पिंड। अच्छा, उनका नाम था जी दूर अहमद खां खिच्ची, ठीक है जी, जात खिच्ची, हाँ जी, हाँ दूर जी, अहमद खां, और उसका चाचे का लड़का शाह अहमद खां। अच्छा, ये जब रोला हुआ ना, ये लोग, ये दूर अहमद खां खिच्ची और एक पठान थानेदार और साथ में पुलिस 10-15 आदमी हमारे शहर में आए थे। अच्छा जी, वो आए थे, बाजार का जायजा लिया, पूछने लगे। मैं एक हलवाई की दुकान पे बैठा था उस वक्त। अच्छा, वो भाई पिताजी ने भाई खाली न रहे, भाई उठे दुकान पे बिठा दो। हाँ जी, तो थानेदार जब वहाँ से गुजरा तो मेरा जो उस्ताद थे दुकान वाले, उसने सलाम की। अच्छा, फिर उसका पठान थानेदार ने कान खींच लिया, इन बच्चों को भी तमीज सिखाया करो, अच्छा, यानी कि हम भी हाँ जी, हाँ जी, उनका आदर भाव करें। अच्छा, अच्छा, पूछते गए भाई कैसा है माहौल, अच्छा है, बुरा है, अमन है? सारे कहते थे जी बिल्कुल अमन है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 1 महीना पहले की बात है, ये 1947 की बता रहे हो? हाँ जी। अच्छा, अच्छा, तो फिर वो हो गए, पता नहीं आए किस पे थे जी, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, आखिर कोई साधन तो होगा ना उनके पास। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर ये चले गए, आहिस्ता आहिस्ता इन मुसलमानों का आंखों का रंग बदलता गया। अच्छा, पता नहीं यहाँ का माहौल देख के इधर का उनको पता चलता रहा, हमें कुछ पता नहीं चला। एक घर था जी मेहता, अच्छा, वो 6 महीने पहले वहां से निकल कर दिल्ली आ गया था। अच्छा, क्यों, अखबारें पढ़ते थे, हाँ जी, हाँ जी, उनको सारा कुछ मालूम था। हाँ जी, वो आ गया, सारे कहने लगे ये डर के मारे भाग रहा है, अच्छा, लेकिन वो सही था। अच्छा, हम तो बड़े पिटे थे ना वहाँ। नहीं क्या हुआ सी याद करो, किवें माहौल खराब होना शुरू होया? खराब ऐसे हुआ जी, इन्होंने 14 तारीख को झंडा लगाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान। लाहौर में, ना, इस्लामाबाद में? नहीं, हमारे फतेहपुर की बात अच्छा, कर रहे हैं। फतेहपुर, हाँ जी, जो हमारा मदरसा था ना, वहाँ झंडा लगा दिया, अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। अच्छा, मैं तो उस लफ्ज को देखकर हैरान रह गया कि कैसे ये लिखा है। अच्छा, अक्षर काट कर, वो सुनहरी कागज होते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, काट कर लफ्ज बनाए अच्छा, और उस पे चेप दिए। अच्छा, बहुत सुंदर लगेगा लफ्ज, मैं देख देख के खुश होता था। कमाल है इस मास्टर की जो उसने ये बनाया है, अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। फिर माहौल दिन ब दिन खराब होता गया। अच्छा, मौलवी मोहम्मद आरिफ मेरा उस्ताद जो था, मेरे पिता को कहा उसने, देख भाई रोला रप्पा होगा, कत्लेआम होगी, बचना है तो मेरे घर में आ जाना। अच्छा, उसने ये बता दिया था। हम्म, और बाकी बात है जी, ऐसे एक खच्ची वाला था हाँ जी, गांव, उसमें जंगली मार रखी थी लकड़ियों की, अच्छा, सूखी पड़ी थी, वो इकट्ठी कर दी मुसलमानों ने, उसको आग लगा दी। अच्छा, अच्छा, तो उस गांव के अंदर 30-40 मुस्लिम घुस मर गए, गए, अच्छा, घुस अच्छा, गए, उठा उठा के उस आग में फेंकते गए, आदमी सारे जला दिए। जितने 2-4 आदमी बाहर गए हुए थे गांव अच्छा। से, वो बच गए थे। ये 2 औरतें अच्छा, जिंदा जला दिए सारे? जिंदा जला दिए जी। बहुत क्या बताएं,
समझो कलेजा निकलता है बाहर, जैसे जैसे वो माहौल था। अच्छा। तो मेरी माँ ने कहा अब टाइम नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तो आज रात हमारे घर रह जाओ, रोटी भी खिलाएंगे, सुलाएंगे भी। मैंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। दहशत थी बड़ी उसको। अच्छा। तो अपने आप चल पड़ी, भाई इधर ना जाओ, इधर मुकाम है, मुसलमानों की कब्रें हैं, इधर आ जाओ। मेरी माँ ने कहा कोट वाले खूह पर, एक कोट वाला खूह था जी, कोट वाला, आप मैं तो धर्मचंद को जानते थे? ठेकेदार जी? नहीं, मैं वो ठेके वो नहीं। अच्छा अच्छा। एक मेहता था कुमार। हाँ बिल्कुल जानते हैं। हाँ जी। उसके लड़के दो थे, एक हरिचंद, एक हरिचंद, एक नानक चंद। हाँ जी हाँ जी, जानते हैं जी। उसका कोट था वहाँ, उसका खूह था। अच्छा। मेरी माँ बोली कि कोट वाले खूह पे इनको छोड़। मैं कहा अम्मा मुझे डर लगता है। अच्छा जी, आसमान ऐसे था जैसे खून होता है। अच्छा। खून का रंग अच्छा। ऐसे हो गया था, माहौल ऐसा खूनी खूनी, ये दीवारें वगैरह ऐसे लगती थी कोई कख पड़ा है ना नीचे, वो भी खाता था, ऐसा माहौल बन गया था। तो मैं नहीं जाता, मैं आके शिवे को इसको ले ले, अपने एक मुसलमान का नाम था, मेरा क्लास फेलो था, उसको साथ ले जा। और फिर मैं उसके पास दरखानों को काम करते थे, उसके पास गया। मैंने कहा भाई चल मेरे साथ, इनको आगे छोड़ना है। अब कहाँ, मेरी माँ उस वक्त साथ थी। अच्छा। तो वो बोला चाची अभी इनको मत भेज, वो मुसलमान था। अच्छा। मत भेज, क्यों माहौल खराब है, तो यहाँ रख ले। नहीं मैं रख लेता हूँ यहाँ। वो मुसलमान मेरे क्लास फेलो बोला। अच्छा। तो मैं रख लेता हूँ। तो वो नहीं रही जी जनानी, कोर्ट पर छोड़ा है जी, कोर्ट वाले खूह पर आगे रास्ता बता दिया, ऐसे चले जाओ, ऐसे नहर आएगी, फिर नहर के पार चले जाना, जल्ला सामने दिखाई देगा। अच्छा। ये पता नहीं जी मरी जीवी, फिर उनका कुछ अच्छा। पता है। अच्छा। अच्छा, उसी दिन गणेशपुर था एक। अच्छा। वहाँ के लोग, हमारे घर के सामने घर था, उनको लेने आए। अच्छा। भाई वहाँ चलो। मेरे पिता ने कहा मेरे बच्चों को भी लेता जा, वहाँ बंदूकें थी मैतों के पास। हाँ जी। अच्छा जी, लेता जा। हम भी तैयार हो गए। उसमें रास्ते में एक गौंस वाला खूह अच्छा। आता है, तो वहाँ मुसलमानों का जत्था बना बैठा था, बच्चे बुच्चे बहुत कुछ था। लेकिन हमने सलाम बोली, उन्होंने भी सलाम बोली, कुछ नहीं कहा। अच्छा। हम तो निकल गए, गांव में पहुंचे। जब गांव में पहुंच गए ना, उनके डेरे पे, डेरा था बहुत बड़ा। अच्छा, तो पीछे से एक घोड़सवार आया, उसको उन्होंने बहुत पीटा, जो बैठे थे। अच्छा। बर्छे थे, कुहाड़े थे, खून कर दिया, और घोड़े के साथ बांध दिया, लटका दिया, मारा नहीं जान से, निशानी भेज दी अपनी। तो वो आया लटका हुआ, देख के सारे हैरान हो गए। हम ऊपर खड़े थे जी छत पे। अच्छा। क्यों, उन्होंने कहा आंगन था ना, आंगन भर गया और फिर छत पे चले गए। हमने ऊपर से देखा, हमारे फतेहपुर में आग लग रही है, धुआं ही धुआं है। अच्छा। बहुत धुआं है। कपड़े की दुकान क्या चीज थी, कोई मतलब इतना धुआं था, इतना कोई हद हिसाब नहीं है। हमने कहा अब खैर नहीं है, हमारा फतेहपुर भी खत्म हो गया। अच्छा। ये ये नहीं बचेगा। तो मैंने नीचे झाती लगाई ऊपर से, छत के ऊपर से, पिछली तरफ, बैक साइड। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो एक औरत खड़ी थी, मुसलमान औरत। अच्छा। बोली तू लक्ष्मी राम का लड़का है? अच्छा। मैंने कहा हाँ। कि किसके साथ है? मैं कहा मेरी माँ है। अखे बुला उसको। मैंने माँ को बुलाया सामने, अम्मा वो बुला रही है तुझे। तो बोली मेरे घर आ जाओ तुम, वो मुसलमान औरत बोली। अच्छा। मेरी माँ ने कहा क्या पता तू कौन है, हम जानते।
अगर तू जानती नहीं है मुझे, मैं हफ्ते से पिछले इतवार तुम्हारे घर वो घी के साथ रोटी तूने मुझे खिलाई थी। अच्छा। पड़च बेचने आई थी जी, पड़च होते हैं ना बिछान, हाँ। जो छड़ियाँ होती हैं ना अपनी खजूरों की, हाँ जी हाँ जी। उनके पड़च बनते हैं खम्बड़ों के। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वो बेचने आई थी। तो बोली कि मुझे भूख लगी है। मेरी माँ ने कहा आजा बैठ जा, रोटी खिलाई उसको। मैं तुम्हारे घर रोटी खा के आई हूँ, आप तो भूल गई। मैं कैसे उतरूं? अपने घर वाले को बुलाया, पौड़ी लगाई। तो फिर ऐसा ऐसा डर तो मुझे भी लगता था, बहुत ऊंचा था जी, चुबार में 2 पौड़ी जोड़ी थी। अच्छा। फिर ऊपर से आए जी, वो अपने घर ले गई। तो इन मैतों चौधरी जेड़े थे, इन्होंने कहा भाई खैर तो हमारी है नहीं। अच्छा जी। खुमान थे जी मुसलमान, हम्म। एक पार रहते थे, भाई उनको बुलाए, हमारे दोस्त हैं वो। तो उनको बुलाकर ले आए, वो बिगड़ गए। अच्छा। वो अपने अपने अच्छा, होते अच्छा। हुए बिगड़ गए। हम्म। भाई बात है, एक तो बंदूकें दे दो, हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, हम कैसे रोकेंगे उनको। उन्होंने बंदूकें दे दी, वो मजबूत हो गए। अच्छा। तो वो बोले भाई बात सुनो, मुसलमान हो जाओ, बच जाओगे। हम्म। तो वो तो इधर की बात रह गई, अब इस तरफ चलते हैं अपनी तरफ। हाँ जी हाँ जी। गए उसके घर में, तो अंधेरे वाला कमरा था। वो अंधेरे वाले कमरे में बिठा दिया, मुसलमान आ गए, तुम्हारे घर में हिंदू हैं? उन्होंने कहा नहीं है। वो देख दू के चले गए, अंधेरा था, उनको हम दिखे नहीं। अच्छा। फिर वो बोली भाई ये फिर आ जाएंगे, तुम नाराज ना हो, कुकड़ी वाली खुड्डी में बैठ जाओ। अच्छा। पता नहीं जी कैसी थी, खूब छोटा सा मुंह था। मेरी माँ भी अंदर बढ़ गई, मैं भी बढ़ गया, मुझे पता नहीं चला कैसे हम गए अंदर। अच्छा। छोटा ही मुंह था, कुकड़ियाँ फटफट करती थी, चुप करके बैठे थे जान बचाने के लिए। तो उधर ये फिर तैयार हो गए सारे मुसलमान होने को, भाई मुसलमान बन जाए जान बच जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो मुसलमान ये बन गए, वो अल्लाहू अकबर ये ऐसे ऐसे नारे लगाते गए। तो अब वो बोली, 3 दिन से हम भूखे थे, अच्छा जी। कुछ नहीं खाया था, तो बाहर आ जाओ, मैं आटा देती हूँ, अब कोई खतरा नहीं है, गांव सारा मुसलमान हो गया, अब कोई नहीं मारेगा तुझे। अच्छा। अच्छा जी, हमने उनसे आटा लिया, आगे मेरे पास प्याज पड़े हैं, वसल बोलते थे हम। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, वसलों के साथ समझो रोटी खाई हमने। अच्छा। तो फिर मुसलमान इकट्ठे हो गए, भाई जैसे जैसे जिस गांव से आए हैं ना, वैसे वैसे जाके छोड़ के आओ। अच्छा। वो जत्था बन के बुलाते गए, अल्लाहू अकबर, ये जैसे वो कहते थे हम वैसे, जान बचाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता था। हाँ। लेकिन हमने गए नहीं हैं, मुसलमान नहीं हुए हम। अच्छा। उस बिचारी का मैं अब भी हाथ जोड़ता हूँ, उस मुसलमान का बहुत ही धन्यवाद देता। आटा दिया, आके आप मलो आटा, आप खाओ और आप पकाओ। फिर वहां से निकले कैसे आप? किससे? पाकिस्तान से यहाँ कैसे आए? मैं बता, यही तो बात, अब आ गया है टाइम। हाँ जी। हम जी चल पड़े। स्कूल के पास मेरा पिता खड़ा था, हमारी इंतजार में, भाई वो भी तो सारा शहर मुसलमान हो गया था हमारा। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ आए, हमें ले गया जी दर्जियों के घर, उसका भाईचारा था मेरे पिता का। अच्छा। कपड़े सिलाते थे और वो तंबाकू लेता था, पैसा नहीं लेता था, हमसे अच्छा। तंबाकू लेते थे। वो अपने घर ले गया, 2 दिन रहे जी, हमें पता नहीं है। अच्छा जी, बात ये है जी, मैंने करीम बख्श था ना जो वहाँ दर्जी का भाई, हमारा कनास फैलो, उसको कहा चलें शहर में। हम उसको ले आए जी, शहर देखा, कुछ परे तक कोई पक्षी नजर रहा है। अच्छा। कुत्ते मरे पड़े हैं, किसी ने खाना नहीं दिया उनको, रोटी नहीं डाली। तो मैं घर चला गया अपने, 2 आदमी कत्ल हुए पड़े थे, सिर अलहदा, अच्छा। धड़ अलहदा। वो एक तो था मेरे बाप के मामे का लड़का। अच्छा। फिर मैंने देखो, उस वक़्त हमें डर नहीं था, सिर उठा के मैं
वो लगाया धड़ के साथ। अब तो टीका भी मैं नहीं देख सकता लगता हुआ। उस वक्त उसको उठाया, भाई कौन सा है ये शांतलाल जिसका ये सिर है, क्यों जैसे कटा हुआ होता है ना, वहां भी निशान होता है गर्दन के साथ। वो मैंने जोड़ा, मैंने कहा ये है शांतलाल। अच्छा जी। ऊपर से मेरा बाप आ गया, भाई मैं तेरे को ढूंढ रहा हूँ, तू कैसे निकल के आ गया। थप्पड़ लगाया एक दो, फिर ले गया मुझे। ले गया, इतने में मेरा चाचे का लड़का आ गया। आके चाचा तुम जहाँ बैठे हो, मिलिट्री आई हुई है, वो निकाल रही है, अच्छा चलो हिंदुस्तान। फिर मेरा बाप आया, देख के भागा। फिर चलो बेटे फटाफट चलो, वो जा रहे हैं सारे। एक ट्रंक था छोटा सा, सिर पे रख लिया, तो चल पड़े पैदल। वो मिलिट्री के साथ ही अच्छा जीप चलती गई, वो नहर की पटड़ी। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ आ गए। वहाँ आए जी, वहाँ महीना 1.5 महीना वहाँ रहे। फिर जैसे जैसे गाड़ी आती गई, वो सवारी चढ़ती गई। फिर यहाँ आ गए। यहाँ आ गए जी। आया जी होशियारपुर। अच्छा। कैंप में DAV कॉलेज था। अच्छा। वो शहर के कोई मील 1.5 मील दूर था। अब तो वो बिल्कुल मिल रहा है ना, नहीं तो उस वक्त ये दूरी पड़ती। वहाँ रहे हम। अच्छा। फिर वहाँ से नसराले भेज दिया। अच्छा। 5 मील पे। फिर जलंधर भेज दिया। फिर अपने आप ट्रक मंजूर करवाते गए, जहाँ जहाँ जिसने जाना था वो पहुँच गए। आज हमने मोहनलाल दुरेजा जी से उनकी ज़िंदगी की वो दास्तान सुनी, वो दर्द भरी कहानी सुनी कि किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और इस बंटवारे का दंश लाखों लोगों को झेलना पड़ा। उसमें मोहनलाल दुरेजा जी का भी परिवार था, जो अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ के आ गए। अपने धर्म के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं कबूला, हिंदू धर्म के लिए उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ना बेहतर समझा और सभी कष्ट उठाते हुए उनके परिवार के लोग हिंदुस्तान में यहाँ आके बसे। आपके आसपास में भी अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हों जो हिंद पाक बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुए हों, हम उनकी कहानी, उनकी दर्दनाक कहानी आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप हमें अवश्य सूचित करें अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई बुजुर्ग हों। आज हमारे बीच मोहनलाल जी आए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी कहानी, ऐसी कहानी जो सुन के जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने दर्द झेला और किस तरह से उन्होंने कठोर मेहनत करके आज जो स्थितियां फिर मुकम्मल हम मुकाम पर पहुँचे हैं। ये जो आज हमारी पोजीशन है, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए बड़ी कठोर मेहनत की है, बड़ा दर्द झेला है, बड़े अपनों को खोया है। हम फिर मिलेंगे किसी नई दास्तां के साथ, यादें पुरखों की एक फिर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।